दाखिल कर दिया है। रिया ने हलफनामे में दावा किया है कि पटना में दर्ज एफआईआर राजनीति से प्रेरित है। बिहार चुनाव की वजह से इस मामले में राजनीति हो रही है। और इतना ही नहीं, रिया का दावा है कि बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले पर दिलचस्पी जानबूझकर ले रहे हैं और इसकी वजह है पटना में एफआईआर इसीलिए दर्ज की गई है। रिया के मुताबिक सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर करना राजनीति का हिस्सा है और बिहार पुलिस या सीबीआई को इस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अपने इस हलफनामे में रिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि मीडिया उनकी छवि को खराब कर रहा है। रिया के मुताबिक सुशांत केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है और इससे पहले भी कई कलाकारों ने आत्महत्या की, लेकिन उनके बारे में मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया, लेकिन उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो सुशांत केस में एफआईआर को राजनीति से प्रेरित रिया चक्रवर्ती बता रही हैं और एक हलफनामा जो उन्होंने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये बातें उन्होंने कही है और सीधे तौर पर ये आरोप बिहार सरकार पर लगाया है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है क्योंकि वहां चुनाव है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि वो जिस सीबीआई जांच को लेकर इस लेटर में, इस हलफनामे में सवाल उठा रही हैं, वो सीबीआई जांच हो, इसकी अपील तो इन्होंने खुद ही की थी। ट्वीट करके गृह मंत्री से आग्रह किया था कि सीबीआई जांच इस मामले की होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए कि सुशांत ने आखिर आत्महत्या क्यों की, किस बात का डिप्रेशन, किस बात का तनाव उन्हें इस बात के लिए उकसाता रहा। लेकिन अब जिस तरह से लगातार नए नए मोड़ आ रहे हैं इस पूरे मामले में, अब रिया चक्रवर्ती ये कहती दिख रही हैं कि पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है, वो चाहे पटना में एफआईआर दर्ज करने का हो या फिर सीबीआई जांच का हो। और इधर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने रिया पर फिर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि सुशांत रिया से संबंध में, रिया सुशांत की लाइफ पार्टनर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर बनना चाहती थी। साथ ही उन्होंने रिया पर झूठ बोलकर सुशांत की जिंदगी में आने का आरोप भी लगाया है। तो रिया पर एक और बड़ा हमला सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि रिया उनकी लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहती थी, रिया सुशांत की बिजनेस पार्टनर बनना चाहती थी। सर, उनकी बहन को लेकर के भी, सुशांत की बहन को लेकर के भी मुंबई पुलिस ने जो अपना एक सील कवर में रिपोर्ट दी है, तो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इस सुशांत की बहन का बहुत झगड़ा हुआ था और उन्होंने एक तरह से रिया के साथ फिजिकल होने की भी कोशिश की थी, यानी उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, ऐसा आरोप पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, ये तो पहले भी आ चुका है मामला, मीडिया में पहले भी आ चुका है। ये तो उसने, जब वो आई सुशांत के ज़िंदगी में, 3 दिन में घर में शिफ्ट कर गई और घर में जब शिफ्ट किया तो इत्तेफाक से प्रियंका वहाँ पे थी और प्रियंका सुशांत से बहुत क्लोज थी। उसका अकाउंट्स में भी हेल्प करती थी, उसके बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। जब भी सुशांत को ज़रूरत होती थी तो प्रियंका और उसके हस्बैंड जाके मदद करते थे। तो रिया ने देखा कि जब तक प्रियंका इसके ज़िंदगी में रहेगी, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहेगा, तब तक उसका कंट्रोल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पहला काम किया कि प्रियंका के खिलाफ उसने भड़का दिया। सुशांत एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। वो छिछोरे जस्ट किया था, उसको शादी करने का मन हो गया था, सोच रहा था कि फैमिली बनाएगा। इसने अपने आप को टैगोर की ग्रैंड डॉटर बता करके इंट्रोड्यूस किया। उसने सोचा कि शायद ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर सही होगी, बट उसका इंटेंशन कुछ और था, सुशांत का इंटेंशन कुछ और था। सुशांत ने जो भी अपने सिस्टर के साथ अगर कोई किया, मेरे को मालूम नहीं इसके उतना डिटेल, लेकिन जो भी किया वो इसी गलतफहमी में किया कि ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये जो बोल रही है इसका फिलहाल मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। सर, उनकी बहन को लेकर के भी, सुशांत की बहन को लेकर के भी मुंबई पुलिस ने जो अपना एक सील कवर में रिपोर्ट दी है, तो मुंबई पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इस सुशांत की बहन का बहुत झगड़ा हुआ था और उन्होंने एक तरह से रिया के साथ फिजिकल होने की भी कोशिश की थी, यानी उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, ऐसा आरोप पुलिस की तरफ से लगाया जा रहा है। देखिए, ये तो पहले भी आ चुका है मामला, मीडिया में पहले भी आ चुका है। ये तो उसने, जब वो आई सुशांत के ज़िंदगी में, 3 दिन में घर में शिफ्ट कर गई और घर में जब शिफ्ट किया तो इत्तेफाक से प्रियंका वहाँ पे थी और प्रियंका सुशांत से बहुत क्लोज थी। उसका अकाउंट्स में भी हेल्प करती थी, उसके बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करती थी। जब भी सुशांत को ज़रूरत होती थी तो प्रियंका और उसके हस्बैंड जाके मदद करते थे। तो रिया ने देखा कि जब तक प्रियंका इसके ज़िंदगी में रहेगी, थोड़ा बहुत हस्तक्षेप रहेगा, तब तक उसका कंट्रोल नहीं बन पाएगा। तो इसलिए पहला काम किया कि प्रियंका के खिलाफ उसने भड़का दिया।
सुशांत एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा था। वो छिछोरे जस्ट किया था, उसको शादी करने का मन हो गया था, सोच रहा था कि फैमिली बनाएगा। इसने अपने आप को टैगोर की ग्रैंड डॉटर बता करके इंट्रोड्यूस किया। उसने सोचा कि शायद ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर सही होगी, बट उसका इंटेंशन कुछ और था, सुशांत का इंटेंशन। सुशांत केस में अब रोज नई नई जानकारियां सामने आ रही है। फिलहाल अभी सुशांत केस में मुंबई में रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी ईडी इस समय पूछताछ कर रही है। इस बीच शिवसेना के संजय राउत का दावा है कि सुशांत के अपने पिता से रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि वो पिता की दूसरी शादी से खुश नहीं थे। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सुशांत का घर छोड़ने से पहले रिया और सुशांत के बीच जमकर झगड़ा और मारपीट हुई थी। और ईडी की जो लगातार पूछताछ चल रही है और लगातार जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ाया जा रहा है, रिया, उनके भाई शोभिक और पिता इंद्रजीत से पूछताछ हो रही है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष, ये पूछताछ बहुत अहम है, लेकिन साथ ही साथ जरा ये भी बताइएगा, संजय राउत सामना में कह रहे हैं कि उनके पिता की दूसरी शादी हो गई थी, सुशांत इस बात से खुश नहीं थे। फैक्ट्स क्या बता रहे हैं? क्या सामना में लिखी हुई सारी बातें सच की सच हैं? जी, उन्होंने साफ तौर पे सामना के संपादकीय में जो बात कही थी उसमें उसकी सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के उनके परिवार के साथ संबंध सही नहीं थे। इस बात का जिक्र किया गया है, जो कि सोर्सेस के हवाले से उन्हें जानकारी के लिए जब तूल पकड़ चुका है में वो अपनी बातों को ही डिपेंड कर रहे हैं सामना में छपे हुए आर्टिकल को लेकर कि ये बात को गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, लिहाजा उसे इस हाई प्रोफाइल मामले से जोड़कर उसके ऊपर राजनीति न की जाए। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त ईडी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। इस वक्त शोभिक, रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, इन सब, इसके अलावा उनकी मैनेजर श्रुति मोदी और साथ ही साथ जो कहा जाए कि सिद्धार्थ पिठानी है, उनसे पूछताछ जारी है। मामला कल जो है सुप्रीम कोर्ट में है। मुंबई पुलिस ने अपना हलफनामा दाखिल किया हुआ है। इसके अलावा बिहार पुलिस का हलफनामा दाखिल होना है। केंद्र सरकार भी सीबीआई को केस क्योंकि ट्रांसफर किया गया है तो उसका भी हलफनामा दाखिल हुआ है। ऐसे में इस मामले का एक दिन पहले ठीक इस तरह से कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होना ये पूरे मामले को गहरा देता है, क्योंकि मामले में महाराष्ट्र सरकार की, मुंबई पुलिस की काफी किरकिरी पहले से हो चुकी है। ऐसे में इस तरह का बयान, इस तरह की चीजें इस पूरे मामले को और जो है वो कहीं ना कहीं विवादास्पद बना दे रही हैं। जी बिल्कुल आशीष, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बड़ी खबर एक और ये आ रही है कि सुशांत केस से जुड़ी हुई ये खबर, सुशांत के पिता के सिंह और बहन रानी के बयान आज सीबीआई दर्ज कर सकती है। सीबीआई की टीम कुछ ही देर में दिल्ली के पास फरीदाबाद जा सकती है, जहां वो सुशांत के पिता और बहन के बयान दर्ज करेगी। सुशांत के जीजा फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं और सुशांत के पिता अपनी बेटी के घर पर ही रुके हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर अमित जुड़े हुए हैं। अमित, सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, पहुंचने वाली है? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में सीबीआई की टीम यहां पर पहुंचने वाली है और बताया ये जा रहा है कि जो सुशांत के पिता हैं के सिंह, उनका बयान कभी भी यहां पर पहुंचकर ले सकती है। इस वक्त हम ओपी सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। ओपी सिंह सुशांत के जीजा हैं, यानी के सिंह के दामाद है। बेटी और दामाद का ये घर है और यहाँ पर देख सकते हैं आप बाहर ओपी सिंह के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। बताया ये जा रहा है कि किसी भी वक्त सीबीआई की टीम यहाँ पहुंच सकती है। पहुंचने के बाद के सिंह का बयान दर्ज करेगी और उनकी जो बेटी है उनका बयान दर्ज करेगी कि ये बहरहाल ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था हुबहू यही बताया जा रहा है। यही आशंका जताई जा रही है, जो उन्होंने स्टेटमेंट बिहार पुलिस को दिया था वही रिपीट करेंगे यहाँ पर। बहरहाल किसी भी वक्त यहाँ पर सीबीआई पहुंच सकती है। तो एक तरफ जहां ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है आरोपी रिया के फादर और रिया के भाई से, तो दूसरी तरफ सीबीआई की टीम जो है सुशांत के फादर के सिंह से किया स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कि यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकती है। जी अमित, लगातार आप बने रहिएगा, आगे अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो अहम खबर, अहम जानकारी इस वक्त की है वो ये है कि सीबीआई की टीम कुछ ही देर में दिल्ली के पास फरीदाबाद जा सकती है। अभी बहुत ही कम वक्त है कि जब सीबीआई की टीम वहां पहुंच जाएगी, जिसमें सुशांत के पिता, बहन और उनके जीजा के बयान को दर्ज किया जाएगा। जरा समझिए अब आपकी पाली हिल का प्रेत जाल क्या है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोज कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा है जो उनकी मौत की कहानी
को और ज्यादा उलझा रहा है। अब सुशांत की जिंदगी से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत अपनी बहन और जीजा के साथ पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त सामने आया है जब सुशांत की मौत में तंत्र मंत्र षड्यंत्र की कहानियां भी चर्चा में हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का एक और वीडियो। सुशांत के घर पर पूजा पाठ की तस्वीरें। जादू टोने की कहानियों के बीच रुद्राभिषेक का वीडियो। क्या है सुशांत केस से जुड़े इस वीडियो का सच? सुशांत की मौत के बाद अभी तक जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, उनके मुकाबले इस वीडियो की कहानी बहुत कुछ कहती है। सुशांत सिंह राजपूत इस वीडियो में पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में सुशांत के साथ उनकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ भी नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो साल 2019 के अप्रैल महीने का है और ये पूजा पाठ सुशांत के पाली हिल्स वाले पुराने घर पर की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझने के अलावा लगातार उलझते जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब सुशांत सिंह राजपूत के पाठ पूजा करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पिछले साल अप्रैल का है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत पूरे मग्न के साथ पाठ पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में सुशांत, उनकी बहन और उनके जीजा सिद्धार्थ के अलावा भी कई लोग मौजूद हैं जो इस पूरे पूजा पाठ में शामिल हैं। भगवान गणेश और शिव के मंत्रोच्चारण के बीच सभी लोग इस पूजा पाठ का आनंद ले रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस पूजा पाठ के लिए त्रयंबकेश्वर से पुजारी को बुलाया गया था। सुशांत के घर में यह पूजा क्यों करवाई गई? किसने इस पूजा पाठ के लिए त्रयंबकेश्वर के पुजारी से संपर्क किया? ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे संवाददाता ने पंडित नारायण शास्त्री से ही फोन पर बात की। ये वही नारायण शास्त्री हैं जिन्होंने अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत के घर इस पूजा पाठ को कराया था। ये पूजा कब हुई थी और कहाँ हुई थी? ये पूजा अप्रैल में हुई थी और 2019 में हुई थी, बैंड्रा में हुई थी। अच्छा, और ये क्या बैंड्रा के घर पे बुलाया गया था आपको? बिल्कुल। और क्या बताया क्या गया था कि सुशांत से कुछ बातचीत हुई थी कि किस चीज की पूजा है? कोई बातचीत नहीं, सिर्फ रुद्राभिषेक था। इस दौरान जब हमारे संवाददाता ने पंडित नारायण शास्त्री से ये बात जाननी चाहिए कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने इस पूजा पाठ के लिए संपर्क किया था, तो पंडित नारायण शास्त्री ने साफ कहा कि ऑनलाइन नंबर पर संपर्क करने की वजह से वो नहीं जानते कि किसने इस पूजा के लिए उनसे संपर्क किया था। आपको कांटेक्ट किसने किया था इसके लिए? ऑनलाइन नंबर मिल सकता है उसका, तो उसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, तो ये किसी पंडित के थ्रू या फिर रिया के थ्रू किसी ने कांटेक्ट किया था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूजा में और कौन कौन परिवार के लोग कौन कौन थे उस वक्त? मैंने वीडियो डाला है, वीडियो में देख लीजिए आप। हमें कोई जानकारी नहीं थी कौन है कौन नहीं, है ना। रुद्राभिषेक ये जो पुराना वाला घर था उस पे हुआ था पाली हिल के, या फिर जो नया वाला घर था काटा रोड? पुराना वाला। आध्यात्मिक मान्यताओं के हिसाब से रुद्राभिषेक ग्रहों की शांति और जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कराया जाता है। लेकिन सुशांत के घर पर इस रुद्राभिषेक को कराने वाले पंडित नारायण शास्त्री के मुताबिक उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि ये पूजा किस मकसद से करवाई जा रही है।
उन्होंने कुछ बताया था कि ये रुद्राभिषेक की पूजा क्यों करवानी है, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी। सुशांत से मुलाकात हुई थी आपकी? बिल्कुल। बातचीत हुई कुछ उस वक्त? कोई बातचीत नहीं, केवल पूजा से पूजा। तो त्र्यंबकेश्वर से आप आए कैसे फिर? मतलब आपको बताया गया, फिर आप आए कैसे वहाँ से यहाँ पे? नहीं, हमारे प्राइवेट कार है ना। रिया के परिवार से कोई था क्या सर? कौन रिया हम नहीं जानते। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के पुराने घर पर पूजा पाठ का जो वीडियो सामने आया है, उसकी जानकारी सबसे पहले सुशांत के बैंक अकाउंट को देखकर लगी थी, जहां साल 2019 में पूजा पाठ के ही नाम पर कई बार रुपए निकाले गए थे। सुशांत की ये वही अकाउंट डिटेल है जिसमें पिछले साल पूजा सामग्री के नाम पर निकाले गए रुपयों का पूरा रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे पहले 14 जुलाई 2019 को 45,000 रुपए निकाले गए। उसके 8 दिन बाद 22 जुलाई को 55,000 और 36,000 रुपए निकाले गए। 2 अगस्त को पूजा सामग्री के नाम पर 86,000 रुपए निकाले गए। 8 अगस्त 2019 को 11,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया और 15 अगस्त 2019 को आखिरी बार 60,000 रुपए निकाले गए। सुशांत की मौत के बाद से लगातार इस मामले में शक की सुई उनकी पुरानी दोस्त रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर ही इस बात का आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत को काले जादू की वजह से अपने वश में कर रखा था। पाली हिल जो है उसको कहा कि इसमें भूत प्रेत रहता है, तो उसको वहाँ से दूसरी जगह अपनी चापलूसी से शिफ्ट कराया, जो वर्तमान में घर में सुसाइड जो हुआ है उस घर में ले गया। लेकिन सुशांत के घर से पूजा पाठ का जो वीडियो सामने आया है, वो कहानी को इसलिए और ज्यादा उलझा रहा है क्योंकि वीडियो में कहीं भी ना तो रिया चक्रवर्ती दिखाई दे रही है और न ही ये समझा जा सकता है कि पूजा पाठ की इन तस्वीरों का जादू टोने से कोई लेना देना है। दरअसल सुशांत केस में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी गंभीरता से पड़ताल जरूरी है। ये एक बड़ा कारण है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में जब से मोर्चा संभाला है तब से कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन ईडी के रडार पर सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार ही है, क्योंकि सुशांत की मौत के मामले में रिया एक ऐसी कड़ी है जो न सिर्फ उनकी हमराज रही है बल्कि सुशांत के बैंक अकाउंट से जुड़ी तमाम बातों की भी जानकारी उन्हें रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला इस वक्त देश का सबसे बड़ा मामला बन गया है। देश भर की मीडिया की नजरें इस केस से जुड़ी हर कड़ी पर टिकी हुई है। ईडी की पूछताछ में रोजाना चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ईडी की रडार पर इस वक्त जो चेहरे हैं उनमें रिया चक्रवर्ती, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, सीए रितेश शाह, सीए संदीप श्रीधर, बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी, फ्लोर मैनेजर और रिया का करीबी दोस्त सैमुअल मिरांडा, सुशांत और रिया के दोस्त सिद्धार्थ पीठानी। ये सुशांत की जिंदगी के वो किरदार हैं जिनसे पूछताछ के आधार पर सुशांत केस की कई तहों तक पहुंचा जा सकता है। रिया और उनके परिवार से पूछताछ कर रही ईडी इस सिलसिले में अब सुशांत की कंपनियों को खंगालने में जुट गई है, जिसके बाद कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी 4 कंपनियों में 2 के पेटेंट कराए थे और उनकी ऐसी ही एक कंपनी विविड रेज रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड में रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती भी पार्टनर थे। कंपनी बनाए जाने के कुछ दिन बाद रिया के भाई शौविक ने डायरेक्टर की हैसियत से संदीप श्रीधर को कंपनी के ऑडिट का जिम्मा सौंपा। ये वही वक्त था जब सुशांत पूरी तरह डिप्रेशन में थी और कंपनी पर पूरा नियंत्रण शौविक का था। यही नहीं, नवी मुंबई के जिस फ्लैट को इस कंपनी का पता बताया गया है वो रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर दर्ज है
लेकिन जांच करने पर वहां कोई कंपनी नहीं मिली। ऐसे में ईडी को इन शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों के फर्जीवाड़े का शक है, जिसके लिए वो छानबीन की तैयारी कर रही है। ईडी के शक की एक वजह नहीं है, ऐसी तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से प्रवर्तन निदेशालय ने चक्रवर्ती परिवार पर अपना शिकंजा कसा है और उनसे घंटों पूछताछ की जा रही है। शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय ने 9 घंटे पूछताछ की थी, जबकि शनिवार को रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से 18 घंटे की पूछताछ की गई। उधर सुशांत केस को लेकर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे इस मामले में सियासत भी तेज होती जा रही है। जेडीयू नेता संजय सिंह ने इस मामले में शिवसेना पर जोरदार हमला किया है। संजय रावत जी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मुझको पहले लगता था कि ये पढ़े लिखे विद्वान है, तो मुझको लगता है ये डिरेल हो चुके हैं। इनका बुद्धि पर तरस आता है कि इस तरह का भाषा का प्रयोग करना कि सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी दूसरी शादी किए थे, इसलिए सुशांत सिंह उनसे रिश्ता उनका खराब था। जो बेटा जवान बेटा मर जाता हो, जवान बेटा को एक बाप अर्थी पर ले जाता हो, आप समझिए वो दुखदायी दिन होगा, कितना खराब दिन था उनके लिए। और इस तरह का भाषा का प्रयोग करना तो लगता है मानसिक रूप से ही बीमार व्यक्ति ही बोल सकता है। दूसरा, जब मुंबई पुलिस जब जांच कर रही थी 60 दिन तक कहां थे? सुप्रीम कोर्ट के 5 दिन के फटकार के बाद भी वो एक्टिव नहीं हुए। जब पटना पुलिस मुंबई जाती है तो बेचैनी बढ़ जाता है इनको। आज देखिए क्या बात है, वहां का मेयर का बयान आता है कि जो सीबीआई अधिकारी आएंगे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए जांच का एक दायरा होता है, जांच में ईडी बुलाए, सीबीआई जांच करे तो उनका मामला है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है, जिसमें सीबीआई जांच का विरोध किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच के आधार पर तय करना है कि जांच सही दिशा में है या नहीं। जांच कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। केंद्र सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार किए बिना सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई जांच में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? सीबीआई जांच का आदेश गैर कानूनी है। संजय जी, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना एफिडेविट दिया है जिसमें साफ कहा है कि वो सही जांच कर रही थी, लेकिन परिवार के लोग अभी भी कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं था, इसलिए हमने बिहार पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। देखिए, एफआईआर आपने दर्ज करवाई है मुंबई में। मुंबई में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, एफआईआर किसको कहते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये कोई सेकंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, थर्ड, फोर्थ नहीं होता है। कानून के जानकार जो है आप उनसे पूछ लीजिए, उस वक्त उनके फैमिली के लोगों को सोच समझकर जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया, वो भी आप देख लीजिए। लगता है उनके पिताजी ने साफ कहा कि सुसाइड है, हमारा किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि उनको भी पूरी जानकारी थी क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मुंबई पुलिस के कार्य पद्धति के ऊपर सवाल उठाना यानी पूरे देश का जो पुलिस फोर्स है उसको डिमोरलाइज करना जैसा है। देखिए, पुलिस अपना काम करती है। 40 दिन के बाद आप बिहार में एफआईआर दाखिल करते हो, दूसरे दिन सीबीआई की मांग होती है, उसके बाद चौथे दिन हमारे जो केंद्र सरकार के वकील है वो कहते हैं कि हम सीबीआई को एक केस देने का मन बना लिया है। क्रोनोलॉजी आप देख लीजिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब सिर्फ देश का ही नहीं रहा, अमेरिका में भी जस्टिस फॉर सुशांत की मुहिम चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। फिलहाल इस मामले में इंतजार की घड़ी लगातार लंबी होती जा रही है। और इस बीच सुशांत का एक और पूर्व कर्मचारी सामने आया है जिन्होंने आरोप लगाया कि रिया ने पुराने स्टाफ को बदल दिया था।
उनसे नहीं बात हो पाई, उनसे नहीं कांटेक्ट कर पाया। जो रिया से भी कोशिश की कांटेक्ट करने की, लेकिन उससे मैं कभी मिला नहीं था। रिया से मैं कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मेरा स्टाफ से होता था, कोऑर्डिनेट किया स्टाफ से, तो वहाँ से ये रिस्पॉन्स आया कि जो रिया आई है, रिया चक्रवर्ती, तो उन्होंने ये बोला कि जितने पुराने वाले स्टाफ है उनको नहीं लेना, वो अपने हिसाब से स्टाफ भर रही करके।